नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपको क्या क्या नियम करने हैं, क्या क्या जरूरी है और प्राचीन समय से, पुराने समय से कौन से नियम चलते चले आ रहे हैं जो कि बहुत ही अनिवार्य होते हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ पुराने जो नियम है, परंपराएं हैं, वो बदलती जा रही हैं या कहूँ कि लुप्त होती जा रही हैं, परंतु प्राचीन जो मान्यताएं हैं दोस्तों, इन्हें साथ लेकर चलना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको क्या क्या कर लेना बहुत ही आवश्यक है और कौन कौन सी चीजें वर्जित हैं। तो चैनल पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, पहले के समय से ही ये नियम चलता चला आ रहा है। होलिका दहन के दिन यदि बृहस्पतिवार पड़ जाता था तब तो ये नियम एक दिन पहले किया जाता था। यदि बृहस्पतिवार नहीं पड़ा, कोई और दिन पड़ा, तो ये नियम उसी दिन किया जाता था। नियम क्या है कि सरसों का उबटन, आप सभी लोग जानते होंगे, अब तो उबटन तरह तरह के बहुत सारी चीजों के उबटन बनने लगे हैं और बहुत सारी चीजें लगाई जाने लगी हैं चेहरे पे और शरीर पे। लेकिन पहले के समय में दोस्तों, सरसों को सिलबट्टे पर पीस कर एक पेस्ट, बारीक पेस्ट बनाकर वो उसको उबटन कहते थे। जो बहनें नहीं जानती हैं, पुराने समय की माताएं तो सभी लोग जानती होंगी। तो उस उबटन को होलिका दहन के दिन, होलिका दहन संध्या के समय की जाती थी। तो होलिका दहन के दिन पूरे परिवार, चाहे घर में छोटा सा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग तक को, वो उबटन लगाया जाता था। पूरे परिवार को उबटन नियम से, ये नियम होता था एक तरह से जैसे किसी पूजा और त्योहार के नियम होते हैं, उसी तरह से इस नियम को निभाया जाता था। इस लगाने के बाद, जो उसमें से उबटन लगाने के बाद शरीर से जो छूटता है, मैल कहें या उस उबटन का जो बचा हुआ शेष वो छूटता है, उसको इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करके उसको एक चिड़िया के रूप में, थोड़ा गीला होता था, नमी होती थी, तो चिड़िया के रूप में बनाया जाता था। उसको रखा जाता था किसी पात्र में, किसी टोकरी या किसी पात्र में रखकर। और ये जो गाय के गोबर का हो या भैंस के गोबर का हो, इसमें कोई गाय का गोबर बहुत अनिवार्य नहीं होता है, तो गोबर का जो कंडा और उपला होता था, ये प्रत्येक घरों से जाता था, प्रत्येक घरों से जाता था। और छोटे छोटे ऐसे गोल गोल बॉल के टाइप से, बॉल के तरह से ये बनाए जाते थे, खास करके होलिका की अग्नि में डालने के लिए। तो ये गोबर का उपला और ये उबटन। दूसरी चीज, जो उस समय की जो फसल होती थी, जौ की फसल खास करके, अब तो बहुत कम होने लगी है जौ की फसल, लोग जौ बोना कम कर दिए हैं। और अलसी जो होता था, इसकी फसल होती थी। तो इसका जो ऊपर का, उसको बाली कहते थे, वैसे अब क्या कहा जाता है मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू से उसको बाली कहते। तो उसका एक ऐसे गुच्छा तोड़ लिया जाता था और उसको ले जाकर भूना जाता था होलिका की अग्नि में। और ये जो उबटन है और गाय का जो कंडा या भैंस का जो भी है, गोबर का कंडा, उपला और गोल गोल उसके एक बाल बनाए जाते थे, ये सारी चीजें डाली जाती थी। तो जो वो अनाज का गुच्छा जो भूना जाता था, उसको घर लेके आया जाता था और घर के द्वार पे या कहीं भी, किसी भी स्थान पे उसको टांग दिया जाता था। उसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता था अपने घर परिवार के लिए। तो दोस्तों, मान लीजिए पुरानी चीजें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उबटन लगवा सकते हैं, उबटन वाला काम कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जो ये होलिका की जो अग्नि होती थी, इसे पंडित लोग प्रज्वलित करते थे। वहाँ के जो अपने क्षेत्र के, जहाँ पे होलिका दहन होती है, वहाँ अपने गांव के या जहाँ भी होती है, जिस जगह, वहाँ के जो पंडित पुरोहित होते थे, होलिका की अग्नि को वही प्रज्वलित करते थे, अर्थात होलिका वही जलाते थे। और होलिका, बहुत जगहों पे होलिका का पूजन भी किया जाता है, जिसमें अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प वगैरह लेकर। और बहुत जगह पे पूजन नहीं किया जाता है, जैसा भी आपके क्षेत्र की परंपरा हो। लेकिन आप कुछ ना कर सके तो कम से कम गाय के गोबर का या भैंस के गोबर का कंडा या उपला उसमें जरूर डाल दें, एक नारियल उसमें जरूर डाल दें होलिका के अग्नि में। उबटन पूरे परिवार, पूरे शरीर में नहीं तो थोड़ा सा ही लगवा के, उबटन का जो छूटा हुआ शेष भाग बच रहा है उसको ले जाकर डाल दें और होलिका को प्रणाम जरूर करें। जहां पर परिक्रमा करने की परंपरा है तो वहां पे आप परिक्रमा भी करें, जहां नहीं परंपरा है वहां कोई बात नहीं है। जैसी हर क्षेत्र की, हर जगह की थोड़ी परंपराएं अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव भी आ जाता है। दूसरी चीज क्या जरूरी है कि होलिका की जो राख होती है, होलिका की राख अपने घर जरूर लाना चाहिए। पहले से समय से हमारी जो दादी हैं बताती चली आ रही हैं कि होलिका की राख लाकर, और घर में जो बच्चे होते थे, मान लीजिए बीमार हैं, उनको कुछ हुआ है तो उनके मस्तक पे होलिका की राख लगाई जाती थी। और घर में पूरे परिवार, छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, सभी लोग होलिका की राख अपने मस्तक पर लगाते थे। ये बहुत ही शुभ माना जाता था। अब आपको एक और नियम बताऊं जो कि आपको सुन के आश्चर्य भी होगा
होगा, लेकिन यही है कि पुराने समय की जो परंपराएं हैं, सोचिए कि कितनी ज़्यादा मतलब शिद्दत से लोग इसको निभाते थे, बहुत ही मन से निभाते थे लोग। होलिका के जो वो कंडे जो होते हैं, जो कंडे जलने के बाद पूरी तरह से जलकर खत्म ना हो जाए, आग जब रहती है कंडे में, तो उस आग को ले आते थे और माताएं बहनें लाती थीं और आग को एक मिट्टी के बड़े से पात्र में रख कर ऊपर से जो ये चावल के, ये धान के जो ये कण छोटे छोटे, इसको क्या कहते हैं, हम लोग भूसी कहते थे, अब वैसे क्या कहा जाता है हो सकता है बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, भूसी कहते थे। तो उसको वहां पे कंडा नीचे रखकर ऊपर से भूसी रखकर दबा दिया जाता था और धीरे धीरे वो आग सुलगती रहती थी। दोस्तों 1 वर्ष तक उस आग को बचाकर रखा जाता था, उस पे भूसी डालती रहती थी, राख निकालते रहते थे और वो आग जो होलिका की पूरे वर्ष भर नहीं बुझने पाती थी। इतना ज्यादा नियम निभाया जाता था। खैर ये नियम तो संभव नहीं है, लेकिन होलिका की राख जरूर आप लोग लाएं, आपकी कॉलोनी में हो या आपके मोहल्ले में जहां भी होलिका दहन हो रही हो, आप लोग राख ले आएं और सभी लोग अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। होलिका की अग्नि में आप लोग ये उपला जरूर डालें, उबटन लगा सके तो जरूर डालें, नारियल एक जरूर डालें। ये सारी नियम हो गए होलिका दहन के विषय में। अब आइए बताती हूँ कि क्या चीजें वर्जित हैं, क्या ऐसे नियम हैं कि जो होलिका दहन के दिन किसको नहीं करना है, किसके लिए वर्जित हैं, ये भी आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो कहा जाता है कि जिन बहनों की शादी, जिन बेटियों की शादी हुए 1 वर्ष नहीं बीता हो, अर्थात नवविवाहित जो बेटियां हों, बहनें हों, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, उन्हें होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पुराने समय से ये बातें बताती आ रही हैं हमारे घर की महिलाएं, तो उनको नहीं देखना चाहिए। दूसरी चीज, जो महिलाएं गर्भवती हों उनको भी होलिका होलिका दहन जहां पे हो रही है वहां पर उनके उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। तो इन 2 स्त्रियों के लिए, मतलब इन 2 बहनों के लिए ये वर्जित है चीजें कि होलिका दहन के पास न जाएं, उनके दर्शन न करें। लेकिन और जो बाकी नियम है, जो और बाकी परंपराएं हैं, इनको आप लोग उस दिन जरूर कर लें, जितना भी हो सके। जो चीजें अब नहीं हो सकती हैं, असंभव है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जितनी चीजें हो सकती हैं उसको आप लोग जरूर करें। होलिका दहन शुभ मुहूर्त में किया जाता है, शुभ समय देखकर किया जाता है। और होलिका दहन की परंपरा कितने पुराने समय से, कब से चली आ रही है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके पीछे कितनी कथाएं हैं, भक्त प्रहलाद की कथा तो आप सभी लोग जानते हैं कि होलिका तभी से होलिका दहन किया जाता है जब से भक्त प्रहलाद को लेकर उनकी बुआ उनको भस्म करने के, जलाने के उद्देश्य से उसमें बैठी थी, परंतु भगवान विष्णु जी की कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि उनको वरदान था कि वो अग्नि उन्हें जला नहीं सकती है। तो दोस्तों अगर इस रूप से देखा जाए तो ये भी इस बात का प्रतीक है कि सत्य हमेशा ही विजयी होता है और असत्य हमेशा पराजित होता है, भले ही थोड़ी देर हो जाए। तो अगर जीवन की मैं बात करूं कि अपने जीवन में इस होलिका दहन से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, तो हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि असत्य की कभी भी विजय नहीं हो सकती। वो भले ही बहुत ज्यादा दिन तक चल रहा हो, झूठ बहुत ज्यादा दिन तक चल रहा हो, अधर्म बहुत ही ज्यादा फैल गया हो, लेकिन एक न एक दिन धर्म की ही विजय होनी है और सत्य की ही विजय होनी है। होलिका दहन से आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं कि भगवान की शरण में रहने वालों का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अग्नि हुई या कोई भी चीज हुआ, कोई विपत्ति हुई, उन्हें डिगा नहीं सकती है। ये इस बात का भी प्रतीक है होलिका दहन। बाकी जो परंपराओं की बात थी वो भी मैंने बता दिया और जो चीजें वर्जित हैं वो भी मैंने बता दिया। आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमः शिवाय।